नमस्कार, UVN08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UVN08 ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। जो देखा तो दिखाया। देखते रहिए UVN08 ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता से हुई भूल, माफी वाले बयान को लेकर भड़के गुना के बीजेपी के सांसद KP यादव। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को बताया मूर्ख पार्टी में शामिल करना, बीजेपी की बताई भूल। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार मिली थी। मंत्रालय जमीन के धरातल पर धंसा हुआ था, मगर मैं मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अकबर इसलिए बड़ा था कि उसके पास 9 ज्वेल थे, 9 हीरे थे। मगर मैं इसलिए मानता हूं कि अकबर में ये छांटने की क्षमता थी कि वो हीरे सही हैं कि नहीं, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने सर्वश्रेष्ठ हीरा हमारे गुना जिले को प्रतिनिधित्व करने वाला, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे महाराज को चुना उस मंत्रालय के लिए। और आज मैं गर्व से सीधा हमारा चौड़ा हो जाता है जब हम प्लेन में जाते हैं और जब वहाँ कर यात्री लोग हमसे डिस्कस करके बोलते हैं कि सिंधिया जी ने यार क्या कमाल कर दिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बनाने में। आज कितनी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, हर जगह नए नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। इसको कहते हैं काबुलियत मेरे साथियों। तो आज इस मंच से मैं गुना की जनता की ओर से आपको महाराज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपसे बस यही निवेदन है कि जो गलती हुई सो हुई, आप बड़े हैं, क्षमा बड़ों को शोभा देती है। गुना की जनता सदैव आपके साथ है, साथ भी और साथ रहे। धन्यवाद। देखिए, ये तो सीधे सीधे, हालांकि वो मेरे वरिष्ठ हैं, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, पर क्योंकि जब वरिष्ठ भी बार बार गलती करें तो शायद उन्हें टोकना भी ज़रूरी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 बार माफ़ किया था कि आप गलती ना करें, लेकिन जब वो नहीं माना था तो उसे दंड मिला था। तो आज भी मजबूर होकर मुझे भी कहना पड़ रहा है कि वो मूर्ख हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो एक मंत्री हैं और एक बड़े सीनियर मंत्री हैं। इस तरह की बात उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने उनके और भी कई स्टेटमेंट सुने, कभी वो प्रधानमंत्री जी की तुलना किसी आतताई ऐसे व्यक्ति से करते हैं, ऐसे विदेशी से करते हैं जिससे पूरा हिंदुस्तान नफरत करता है। अगर उन्हें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तुलना करनी भी है तो हमारे देश में कई भारत माता के वीर सपूत ऐसे हुए हैं, छत्रपति शिवाजी जैसे महाराज हुए हैं, उनसे तुलना करें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ मध्य प्रदेश या भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इस सदी का महापुरुष कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति की एक ऐसे आतताई से तुलना करना, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करूं मैं। बल्कि अगर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तो उनको ये कहना चाहिए था कि 2018 में हमसे गलती हुई थी, जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, ना कि 2019 में। 2019 में तो हमने सही समय पे सही निर्णय लिया, और वो इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ का एक एक कार्यकर्ता बहुत नाराज है। मेरी कई कार्यकर्ताओं से बात हुई है, कार्यकर्ताओं को 19 का गलती तो नहीं लग रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये ज़रूर ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टी से 2020 में ज़रूर कोई गलती हुई है। इस तरह के जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो उनको देख के वाकई में अब एक एक कार्यकर्ता को ये लगने लगा है कि 2020 में ज़रूर शायद हमारी पार्टी से कोई गलती हुई है, कि ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे, जिनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में नहीं पता, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों के बारे में नहीं पता, जिन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता कि उसकी तुलना किससे की जाए, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी में लेना शायद हमारी गलती थी। ने आपके खिलाफ टिप्पणी की है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा कोई कहना नहीं है। मेरा कहना ये है कि वो आदरणीय सांसद जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं, और कोई शिकायत अगर होगी तो बैठ के दूर कर देंगे। अकबर से प्रधानमंत्री की तुलना को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। वो एक राष्ट्रभक्त है और हमारे देश के लिए एक अवतार पुरुष के रूप में आए हैं, जो गरीब जनता की हितों की रक्षा करते हैं। उनकी तुलना ना तो मैंने की और ना कोई कर सकता, और मैं किसी से उसकी तुलना नहीं किया। शब्द को अलग देखो और भाव को अलग देखो।